नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी हिंदी। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करते हैं और ट्रेड लेते हैं और वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ है कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से किया जाता है कि अभी कंपनी कहाँ है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। मान लीजिए आपको किसी भी XYZ कंपनी का स्टॉक आपको परचेज करना है या उसमें इन्वेस्ट करना है, आप अपने पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन जुटाना, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस होता कैसे है बेसिकली, तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी कहाँ है, कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है अपने इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में, उसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसका ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। अगर आप उसका ट्रेड लेते हैं, उस कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हैं या कुछ भी क्रिप्टो खरीद, तो ट्रेड एग्रीमेंट ये सब चीजें कैसी है, उसका प्रो एंड कॉन्स क्या है, उसका एग्रीमेंट क्या है, उसके एग्रीमेंट में क्या है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा। इसके बाद बहुत सारी चीजें न्यूज पे भी डिपेंड करती है कि कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया, घट गया, या उसका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उसका कोई इवेंट आने वाला है। तो न्यूज पे भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, इस कंपनी का टीवी पे क्या न्यूज है, पेपर में क्या न्यूज है। बहुत सारे लोग पेपर बेस्ड, टीवी के न्यूज बेस्ड पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इस कंपनी का ये आईपीओ आने वाला है, ये नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। इसके बाद आता है कि हम कंपटीटर को कैसे एनालाइज करेंगे, उसका कंपटीटर क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए एक बिस्किट की कंपनी है और उस कंपनी का हम शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उस सेक्टर में, इस फील्ड में क्या हो रहा है, बिस्किट की कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, उसका कंपटीटर कैसे परफॉर्म कर रहा है, दोनों में सिमिलर चीजें क्या है, दोनों के स्टॉक के प्राइस के डिफरेंस कितने हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अब इसमें दो तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। पहला होता है क्वालिटी और दूसरा होता है क्वांटिटी। तो क्वालिटी में हम देखते हैं इन्वॉल्व ब्रांड वैल्यूज का क्या है, मैनेजमेंट जो है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके सीईओ है, एमडी है, डायरेक्टर्स है, वो मैनेजमेंट का डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, किस वे से लेते हैं, उसको भी हम देखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूरा ओवरऑल साल में कितना रहा, पिछले साल कितना रहा, लास्ट के क्वार्टर में कितना रहा, लास्ट के 6 साल, 2 साल, 3 साल, इन सब में कैसे रहा। और अगर उससे जो सिमिलर फैक्टर है वो हम क्वालिटी में देखते हैं। क्वालिटी होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वांटिटी में जो होता है वो, उसमें हम क्वांटिटी मतलब एक साल में कितना कंपनी का टर्नओवर रहा, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, जो शेयर होल्डर है उनको उसने क्या दिया, कितना परसेंटेज दिया अपने प्रॉफिट से, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आता है बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी का ऑपरेशंस का जो तरीका है, कंपनी कैसे काम कर रही है, हॉस्पिटलिटी में है, जिस भी चीज में है, वो उसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है या नहीं है, फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग हम उसमें वो करते हैं। तो ओवरऑल बेसिकली क्लोजली हम कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है और वो आने वाले दिनों में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। मतलब चांसेस है ग्रो करने की तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, अगर चांसेस नहीं है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो उसका ओवरऑल देखिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मुझे एक कार की कंपनी, अब मुझे किसी कार की कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, तो बेसिकली हम कार का एग्जांपल लेके ही समझ लेते हैं कि एक कार है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसका बेसिक जो है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कैसे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे कार की कंपनी किसकी है, उसके मैनेजमेंट में कौन है, उसके मैनेजमेंट में कौन काम करता है, कैसे वो हर साल नए मॉडल को इम्प्रूव करती है, उसका जो सर्विस है वो कैसा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड है उस कार के मॉडल से कि नहीं है। ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस।
अब टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। कार की परफॉर्मेंस कैसी है, कार का माइलेज कितना है, कार के इंजन में कौन सा 4 स्ट्रोक 5 स्ट्रोक कौन सा इंजन यूज हुआ है, 3 स्ट्रोक, कार का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कार चलने में कैसी है। तो इसमें हम ये टेक्निकल एनालिसिस कार का कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो वो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, और जब हम कार का एनालिसिस करते हैं तो वो हो गया टेक्निकल, यानी कि कार के टेक्निकल चीजों को हम देख रहे हैं, चलाने में कैसी है, उसका स्टीयरिंग कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर है, ये हो गया टेक्निकल। लेकिन कार की कंपनी का मालिक कौन है, कार की कंपनी हर साल कितना टर्नओवर करती है, उसके शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, वो हो गया फंडामेंटल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फर्क है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से जुटानी होगी। जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदेंगे आप वहां पे जाइए और उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे मैं एक दो चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि किसी भी क्रिप्टो मार्केट में किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम समझते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट के कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको जाना होगा, एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है coingecko.com। तो यहाँ पे देखिए coingecko.com पे आप जाइए और यहाँ पे आपको किसी भी कॉइन के बारे में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो मैं आगे सीरीज में मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, लेकिन फंडामेंटल हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आपको मान लीजिए कि आपको कार्डानो का देखना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि कार्डानो का प्राइस कितना है, कार्डानो का जो है वो वेबसाइट कौन सा है, उसको हम वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसमें वैलिड कौन कौन सा यूज होता है, सोर्स कोड हमें आपको गिटहब पे मिल जाएगा, यहाँ पे सारी चीजें। इसका मार्केट कैप कितना है, 24 घंटे में ये ट्रेड कितना हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, सर्कुलेटेड सप्लाई कितना है, टोटल सप्लाई कितना है और मैक्सिमम सप्लाई कितना है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक ओवरऑल अंदाजा आपको मिल जाएगा कि इसने कितना परफॉर्म किया है 24 आवर्स में, या फिर इसका ट्रेडिंग का वॉल्यूम कितना है, और बेसिक चीजें और भी एडवांस चीजें, बेसिक चीजें दोनों जानने के लिए आपको इसका व्हाइट पेपर देखना पड़ेगा। तो आप इसकी वेबसाइट पे आइए, व्हाइट पेपर में सारी डिटेल लिखी होती है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझते हैं तो आपको व्हाइट पेपर्स में ये सारी चीजें मिल जाएगी कि ये जो कॉइन है ये किस फील्ड का है, ये किस चीज में परफॉर्म करता है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ब्लॉकचेन में इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इन्वेस्टर क्या बोलते हैं इसके बारे में, टेक्नोलॉजीज कौन सी इसमें यूज होती है, ये सारी चीजें आपको डिस्कवर कर डालनी। यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे आपको पीपल मिल जाएंगे, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका पर्पस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, रिसर्च कौन सा यूज होता है, अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है आपके पास। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में मिल जाएगा और आपको एक ओवरऑल इन्वेस्ट करने के लिए एक बेस मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में यही सारी चीजें होती हैं। आपको बेसिक सारी चीजें कंपनी के बारे में, कंपनी के क्या कर रही है, किस तरह की है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझना पड़ता है। और इस बेस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट। आगे 5 साल में ये कंपनी हमें प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ये कॉइन हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस से अपना काम कर सकते हैं, उसके आधार पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। मुझे आशा है आप लोगों को बेसिक सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो वेबसाइट कौन सी है, देखिए हर कॉइन का वेबसाइट। आप यहाँ पीछे जाइए बैक, आज जैसे मैं XRP का ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ripple.com है, यहाँ पे आपको सोर्स कोड इसका गिटहब पे मिल जाएगा। अब ripple.com का भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ripple.com खुल गया। अब यहाँ पे पेमेंट नेटवर्क है, कस्टमर्स है, रिसोर्सेज है, अबाउट अस है,
स्टोरी करियर, SBI रिपल एशिया, रिपल इम्पैक्ट, यूनिवर्सिटी ब्लॉक टेन रिसर्च, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होगी और ये सारी चीजें आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाए, जिसके आधार पे आप ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और उसमें समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का कोई वीडियो मिस नहीं हो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।